कांग्रेस अधिवेशन से निकला जीत का मंत्र। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। गुजरात के अहमदाबाद में संपन्न हुआ कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन महज एक औपचारिक सभा नहीं थी, बल्कि एक ऐसे सियासी पुनर्जागरण के तौर पर देखा जाना चाहिए। दर्शकों से गुजरात की सत्ता से बाहर कांग्रेस से यहां एक नई रणनीति, नई चेतना और शायद एक नया आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की गई है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बयानों से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि पार्टी अब आक्रामक तेवरों के साथ मैदान में उतरने के मूड में है। दरअसल अधिवेशन की शुरुआत करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन की पारदर्शिता पर सवाल उठाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग भी रखी। खड़गे कहते हैं कि सरकार ने एक ऐसी तकनीकी अपनाई हुई है जिससे विपक्ष को नुकसान पहुंचाया जा सके। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि 150 सीट में से 138 सीट पर बीजेपी की जीत संदिग्ध है। खड़गे ने यह कहकर सरकार पर आरोप ही नहीं लगाए, बल्कि उन्होंने पार्टी की कार्यकर्ता और देश के मतदाताओं में एक विश्वास पैदा करने की कोशिश की है कि ईमानदार चुनाव के जरिए सत्ता परिवर्तन संभव है। वहीं राहुल गांधी अपने सख्त भाषण से अधिवेशन में जहां जान फूंकने का काम किया, वहीं पार्टी से जुड़े लोगों को एक पार्टी विचारधारा के तहत एकजुट होकर मैदान में आने का आह्वान भी किया है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन कानून पर बीजेपी पर सीधा हमला बोला और इसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन और संविधान पर हमला करार दिया है। साथ ही उन्होंने गुजरात में कांग्रेस के भीतर व्याप्त गुटबाजी पर खुलकर बात की और यह स्वीकार किया कि पार्टी के कुछ नेता जनता से कटे हुए हैं या विरोधी दल से मिले हुए हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का यह आत्ममंथन इस बात की ओर इशारा करता है कि कांग्रेस अब संगठनात्मक शुद्धि के दिशा में भी कदम बढ़ा रही है। यह एक तरह से देर आयात दुरुस्त आयात को ही चितार्थ करने जैसा है। इस पर 2 दशक पहले ही विचार कर लेना जाना चाहिए था, तब शायद पार्टी को इतना ज्यादा नुकसान भी नहीं होता। नेताओं की आपसी खींचतान और बेईमानी रुतबे के कारण पार्टी रसताल पर पहुंच गई। पहले एक एक करके कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले राज हाथ से जाते गए और फिर केंद्र में भी पकड़ ढीली हो गई। नतीजा यह हुआ कि पार्टी के साथ नेताओं का भी वर्चस्व जाता रहा और स्थानीय स्तर पर भी कांग्रेस वह कद नहीं रहा जो पहले कभी हुआ करता था। इस स्थिति से पार्टी को उभारने के लिए राहुल गांधी उनकी सीमित टीम जी जान से लगी रही। यहाँ कहना गलत नहीं होगा कि राहुल की मेहनत पर पानी फेरने का काम विरोधी सियासी पार्टियों और उनके नेताओं ने उतना नहीं किया जितना कि खुद कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं ने किया। बात अगर गुजरात राज्य की ही करें ले तो ये कांग्रेस पिछले 3 दशकों से सत्ता से बाहर है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि गुजरात में युवाओं की एक ऐसी पौध तैयार की जा चुकी है जो शायद अभी न पता हो कि कांग्रेस की रीति नीति और उसकी सरकार क्या और कैसे काम करती है। बहरहाल ये कहने की बात है कि क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि गुजरात में कांग्रेस लगभग 30% वोट शेयर है, जो ये संकेत देता है कि पार्टी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। पार्टी की नीति को रीति के प्रति जनता में लोकप्रियता बरकरार है। बस ये चुनाव के दौरान चाहने वालों और प्रशंसकों को वोट में कन्वर्ट करने का जादू और फॉर्मूला पार्टी नेताओं ने भुला दिया है। ये कम बात नहीं है कि राहुल गांधी ने गुजरात में कांग्रेस की कमजोरी को स्वीकारा है और यह भी कहा गया है कि अगर संगठन में 30-40 लोगों को हटाना पड़े तो वो इसके लिए तैयार है। ये बयान न सिर्फ कांग्रेस की नीति को दिखाता है, बल्कि एक नई शुरुआत की मंशा भी जाहिर करता है। पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने गुजरात में 1 सीट जीती और करीब 30% वोट हासिल किए थे। ये नतीजा भले ही मामूली हो, लेकिन कांग्रेस के लिए ये मनोवैज्ञानिक जीत थी। खासकर पिछले चुनावों में मिली करारी हार के बाद यह ऑक्सीजन जैसे प्रतीत हुई है। अब जबकि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है, कांग्रेस के अकेले ही गुजरात में अपनी जमीन फिर से तैयार करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वैसे भी पार्टी अधिवेशन के जरिए कांग्रेस ने एक बार फिर
ये जता दिया है कि वह गुजरात को हल्के में नहीं ले रही है। संगठन निर्माण, जनसंपर्क और आक्रामक राजनीति के जरिए वह बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी कर रही है। हालांकि में अब बीजेपी गुजरात में बेहद मजबूत है, लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। अगर कांग्रेस अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत कर पाती है, नए और प्रभावशाली नेताओं को उभारती है और जनता के सीधा संवाद कायम करती है, तो आने वाले वर्षों में वह फिर से राज्य की राजनीति में दमदार वापसी कर सकती है। अतः इस अधिवेशन से कोई जादुई मंत्र तो निकलता हुआ नहीं दिखा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपने घर को सजाने संवारने के साथ ही एक विचारधारा के सूत्र में पार्टी को पिरोने का जो काम शुरू किया है, यही शायद जीत की पहली शर्त होगी। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। नमस्कार।